वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, मोटर इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट होता है तो ज़्यादा करंट के साथ स्टार्ट लेता है, यानी सिस्टम से ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। तो ये 5 से 7 गुना ज़्यादा फुल लोड करंट जितना होता है मोटर का, उससे 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट स्टार्टिंग के टाइम में लेता है, क्योंकि इसको रोटर जो स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, रुका हुआ पोजीशन में है, उससे उसको खींच करके स्टार्ट करना है। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा करंट सिस्टम से ड्रॉ करके उसे स्टार्ट करता है। बट जब एक बार वो स्टार्ट हो जाता है तो उसको कंटिन्यू रोटेटिंग रखने के लिए उसे ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती है, और इसी कारण से उसे रनिंग टॉर्क की आवश्यकता उतनी नहीं होती है जितना स्टार्टिंग के टाइम में होती है। और इस प्रकार से मोटर एक बार स्टार्ट हो जाता है तो निरंतर चलता रहता है। अब सवाल आता है कि स्टार्टर की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। दोस्तों, जब इतना ज़्यादा करंट मोटर लेता है तो डेफिनेटली ज़्यादा टॉर्क पैदा करता है, और स्टार्टिंग टॉर्क जितना फुल लोड टॉर्क होता है उससे 2 गुना से 2.5 गुना से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है, या ये सर्किटरी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना गुना ज़्यादा उसको ज़रूरत है, और उतना गुना ज़्यादा वो ले सकता है, स्टार्टिंग टॉर्क पैदा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब टॉर्क पैदा कर रहा है तो झटके के साथ मोटर स्टार्ट होगा, और चूंकि झटके से स्टार्ट होने की वजह से जो कपलिंग है, जो कि लोड और मोटर को कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से जोड़ करके उसे रोटेट करने के लिए लोड को बाध्य करता है, तो उस जगह पे कपलिंग में बोल्ट लगे हुए होते हैं, और इस जर्क की वजह से उन बोल्ट्स के ऊपर स्ट्रेस आता है, और इस स्ट्रेस से उसका टूटने का संभावना बढ़ जाता है। साथ ही साथ मोटर के दोनों तरफ में बेरिंग होता है, उस जर्क से उस बेरिंग पे भी लोड एग्जर्ट होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है, और उसका भी खराब होने का संभावना बढ़ जाता है। सिमिलरली लोड साइड में भी अगर बेरिंग है तो वहाँ भी ये स्ट्रेस जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, और वहाँ भी उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मोटर को स्मूथली स्टार्ट होना ज़रूरी है, जिसमें उसका स्पीड कम रहे, टॉर्क कम पैदा हो, और वो एक बार रन करने लगे कम स्पीड पे भी, तो उसके बाद उसका हम लोग टॉर्क बढ़ा करके स्पीड भी बढ़ा लें। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बट हर एक मोटर में ये संभव नहीं है, तो कुछ मोटर्स को DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के जरिए स्टार्ट किया जाता है, जिसमें मोटर को सीधे हम लोग सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, और किसी बिचौलिए कोई इस तरह का वेरिएशन ना टॉर्क में ना स्पीड में ज़रूरत हो, तो डायरेक्ट कनेक्ट करके उसे चलाना शुरू कर देते हैं। और ये किया जाता है खर्च को बचाने के लिए। ज़्यादा बड़ा स्टार्टर आप लेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टर लेंगे तो उसमें आपको खर्च करना पड़ेगा, तो इस खर्च को बचाने के लिए किया जाता है। तो कुछ छोटे मोटर तक ये सीमित है, बट अगर आपका मोटर बड़ा है तो वहाँ पे आपको स्टार्टर की आवश्यकता हो सकती है। तो इसी प्रकार का एक स्टार्टर आता है जिसका नाम है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये बेसिकली करता क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टेटर की जो 3 फेज वाइंडिंग है उसे पहले स्टार में कनेक्ट करता है, और फिर उसे डेल्टा में डाल दिया जाता है। सो इससे फ़ायदा क्या है दोस्तों, इससे वाइंडिंग का वोल्टेज जो है, लाइन वोल्टेज जो है √3 टाइम्स 1/√3 टाइम्स जो है कम हो जाता है, और इससे वोल्टेज के कम होने से करंट भी वो कम लेता है, और कम टॉर्क जो कि सफिशिएंट है उसको रोटेट करने के लिए, उतना टॉर्क को पैदा कर देता है। और एक बार पैदा हो जाने के बाद में उसके लाइन वोल्टेज जो कि डेल्टा में लाइन वोल्टेज के बराबर होता है,
लाइन वोल्टेज उस पर फुल वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं और वो अपने नॉर्मल स्पीड में चलता रहता है। तो इस प्रकार से अगर इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो उस पर उसके बेरिंग पे, लोड पे इम्पैक्ट कम आता है, कपलिंग पे इम्पैक्ट कम आता है और उसकी ख़राब होने की संभावना कम होती है। इसी कारण से स्टार्टर की आवश्यकता होती है। आजकल एक सॉफ्ट स्टार्टर मार्केट में आ गया है और उस सॉफ्ट स्टार्टर के ज़रिए अगर आप इसे इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तब आप इसमें वो इम्पैक्ट जो लोड के बेरिंग पे और कपलिंग पे, लोड साइड बेरिंग पे होता है उसको कम कर सकते हैं। इसमें आप इसे 0 स्पीड से लेकर के मैक्सिमम स्पीड तक स्पीड अप भी कर सकते हैं, यानी एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। इसमें वो सारी प्रोविजंस होती है। तो ये सॉफ्ट स्टार्टर जो है थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल से बना होता है, जिसमें रेक्टिफायर का SCR बेसिकली सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसके ज़रिए जो है इसको स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें किसी भी तरह का स्मूथली स्टार्ट होता है और किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। सॉफ्ट स्टार्टर को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे और इसके डिटेल्स, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि क्या होता है। तो मेरे ख्याल से इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर्स की आवश्यकता क्यों होती है ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक थम्स अप देकर यूट्यूबर्स का हौसला अफजाई करें, और अगर कोई प्रश्न है या सुझाव है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके बताएं। इस यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।